प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो काफी आंखें खोल देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस स्रोत सामग्री के जरिए हम ये समझेंगे कि स्वर्ग के लिए पूरी तरह से तैयार होने का असली मतलब आखिर है क्या। अक्सर होता क्या है ना कि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि इस सबसे अहम तैयारी को ही भूल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के सामने पूरी तरह से निर्दोष ठहरने का मार्ग वास्तव में कैसा दिखता है। अब जहन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब अंतिम न्याय का दिन आएगा तो मानवता परमेश्वर के सामने कैसी खड़ी होगी। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। स्रोत सामग्री हमें याद दिलाती है कि न्याय के दिन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हम सभी को करना है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस समय पूरी तरह से 100% निर्दोष होना जरूरी है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी आज की तैयारी उस अंतिम और सर्वोच्च न्याय के लिए काफी है। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही शानदार तुलना पेश करती है जो हमारे भ्रम को तोड़ देती है। धरती पर हम इंसान अक्सर एक अजीब सी गलतफहमी में जीते हैं। हम खुद को दूसरों से बेहतर मानकर सोचते हैं कि मैं तो उस व्यक्ति से बहुत अच्छा हूं, मैं तो इतने सारे धार्मिक काम करता हूं। पर स्वर्ग का मापदंड बिल्कुल अलग बताया गया है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए हमारी इन बनाई हुई तुलनाओं की कोई जगह नहीं है, बल्कि वहां एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत और निर्दोषता की जरूरत होती है। मतलब हमारी अपनी बनाई हुई अच्छाई की परिभाषा परमेश्वर के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती। अय्यूब की कहानी तो हम सबने सुनी ही होगी। उनका ये उद्धरण बहुत ही शक्तिशाली है। अय्यूब, जिन्हें एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति माना जाता था, उनका जीवन हमें बताता है कि जब भारी परीक्षाएं आती हैं तो हमारी अपनी नज़रों में जो हमारी निर्दोषता होती है वो कैसे भरभराकर ढह जाती हैं। स्रोत में बताया गया है कि जब अय्यूब का सब कुछ, उनका घर, परिवार, खेत, सब बर्बाद हो गया था, तब भारी दुख में उन्होंने भी अपने जीवन से घृणा महसूस की। ये बहुत ही सटीक ढंग से दर्शाता है कि हमारी मानवीय समझ कितनी सीमित है और परमेश्वर के सामने हमारी अपनी धार्मिकता का कोई खास मोल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत हमें एक बहुत ही कड़वी लेकिन एकदम सच्ची वास्तविकता से रूबरू कराता है। हम विश्वासी भी आखिर मूल रूप से इंसान ही तो हैं और हम बहुत कमज़ोर हो सकते हैं। जब बीमारी, गरीबी या कोई भारी परीक्षा आती है तो अक्सर लोग टूट जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। पाठ में प्रेरित पतरस का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। पतरस ने खुद चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन फिर भी वो कमजोर पड़े और गिर गए। ये हमें सचेत करता है कि जब हालात मुश्किल होते हैं, खासकर दर्द या कंगाली के समय, तो गलत रास्ता पकड़ लेना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि इस कमजोरी का समाधान क्या है? तैयारी आखिर कैसे की जाए? खैर, परमेश्वर ने मानवता को सुधारने के लिए ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ दिया है। स्रोत में सुधार के लिए 3 मुख्य ईश्वरीय उपाय बताए गए हैं। पहला है पवित्र आत्मा, दूसरा पवित्र बाइबल और तीसरा कलीसिया यानी चर्च। ये एक बहुत ही व्यवस्थित क्रम है। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर इन्हीं तीनों के माध्यम से हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं और न्याय के दिन के लिए हमें निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए अब इन्हें एक एक करके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले उपाय पर आते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक दिशा सूचक या कह लें एक इंटरनल कंपास की तरह काम करता है। स्रोत के अनुसार पवित्र आत्मा का काम यह है कि वो हमें हमारी गलतियां और पाप तब बताता है जब बाहर किसी और को इसकी भनक भी नहीं होती। ये न्याय और धार्मिकता को लेकर हमें अंदर से ही झकझोर देता है। जब हमें लगता है कि हमने तो कोई गलती की ही नहीं, तब पवित्र आत्मा ही है जो हमें समझाता है कि असल में क्या गलत है, ताकि हम समय रहते अपना रास्ता सुधार सकें। दूसरा सबसे अहम उपाय है पवित्र बाइबल। 2 तिमोथियुस 3:16 का यह उद्धरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, पवित्र शास्त्र केवल पढ़ने के लिए कोई आम किताब नहीं है। ये परमेश्वर की दी हुई एक पूरी रूल बुक है। हम इंसान अक्सर अपने अंदाजे लगाने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन बाइबल इन अंदाजों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। ये बिल्कुल साफ तौर पर बताती है कि पाप क्या है। ये हमें सुधारने, उपदेश देने और सही मार्ग पर लाने के लिए ही दी गई है, ताकि हम पूरी तरह से सिद्ध हो सकें। और यहाँ तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल उपाय आता है कलीसिया या चर्च। कलीसिया महज कोई इमारत नहीं है, बल्कि पास्टर्स या सेवकों के नेतृत्व वाला एक जीवित समुदाय है। हम इंसान अक्सर अपनी ही गलतियों को देखने में अंधे होते हैं, जिन्हें हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। एक भौतिक कलीसिया में पास्टर्स सक्रिय रूप से हमारी उन गलतियों को सुधारने और हमें तैयार करने का काम करते हैं।
वे एक आध्यात्मिक शिक्षक की तरह होते हैं जिनका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि विश्वासी परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प और एकदम आधुनिक बहस जन्म लेती है, ऑनलाइन चर्च बनाम भौतिक चर्च। स्रोत में ऑनलाइन चर्च की एक बहुत ही व्यवहारिक आलोचना की गई है। ऑनलाइन उपस्थित रहने का मतलब है बस निष्क्रिय रूप से सुनना। हम बस स्क्रीन देखते हैं और घर बैठे ताली बजा देते हैं। लेकिन इसमें वो अनुशासन नहीं आ पाता जो भौतिक रूप से उपस्थित होने में है, जैसे कि वाद्य यंत्र बजाना सीखना, गाने का अभ्यास करना या बपतिस्मा जैसी विधियों में भाग लेना। सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए एक्टिव हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, जो केवल भौतिक कलीसिया में ही संभव माना गया है। यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देता है, लेकिन इसके पीछे का संदेश बहुत गहरा है। मान लीजिए एक छात्र है, पप्पू, जो 10वीं कक्षा में 10 बार फेल हो चुका है। दुनिया के स्कूलों में तो शायद शिक्षक उसे तरस खाकर या धक्का मारकर आगे बढ़ा दें, लेकिन स्वर्ग के राज्य में कोई भी बिना पास हुए आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वासियों को सिर्फ स्वर्ग में धक्का देकर नहीं भेजा जा सकता। हमें वास्तव में उन आध्यात्मिक परीक्षाओं को पास करना ही होगा और खुद को योग्य साबित करना होगा। अब एक और बहुत ही हैरान करने वाले उदाहरण पर ध्यान देते हैं, ज्ञानी गधे का। स्रोत में एक अजीब लेकिन बहुत ही गहरी बात कही गई है कि गधे अक्सर घोड़ों से अधिक ज्ञानी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें मारा जाता है तो वे अपनी जगह पर अड़ जाते हैं और मानो कहते हैं कि वे नहीं सुधरेंगे। गधे की ये जिद दरअसल हमारी मानवीय जिद का एक बहुत ही सटीक रूपक है। अक्सर जब पादरी या परमेश्वर के वचनों द्वारा हमें सुधारने की कोशिश की जाती है तो हम भी अपनी गलतियों को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। अब जैसे जैसे स्वर्ग की ये तैयारी होती है, राह इतनी आसान नहीं रहती। दुनिया लगातार हम पर आरोप लगाएगी, अविश्वासी लोग कमियां निकालेंगे, दुश्मन सजा दिलाने की मांग करेंगे और हमारी पुरानी गलतियों को कुरेद कुरेद कर सामने लाया जाएगा। लोग कहेंगे, अरे इसे स्वर्ग में क्यों लिया जा रहा है, इसने तो ये पाप किया था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि जो लोग परमेश्वर के सुधार को स्वीकार करते हैं, उनके लिए मसीह स्वयं एक डिफेंस अटर्नी, एक वकील के रूप में खड़े होते हैं और उनके मुकदमों को जीतते हैं। तो इन सब चुनौतियों और सुधारों का अंतिम परिणाम क्या है? इसे इफिसियों 5:27 के इस बेहद खूबसूरत वचन में देखा जा सकता है। ये पूरा संघर्ष, सुधार की ये पूरी प्रक्रिया इसी एक उत्थानकारी लक्ष्य की ओर ले जाती है। विश्वासियों को मसीह के सामने एक ऐसी कलीसिया के रूप में प्रस्तुत करना जो पूरी तरह से पवित्र, तेजस्वी और निष्कलंक हो। बिल्कुल एक ऐसी दुल्हन की तरह जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो। यही वो अवस्था है जहां परमेश्वर हमें सुधार कर पहुंचाना चाहते हैं। आइए अब इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटते हैं। इन तीनों ईश्वरीय उपायों, पवित्र आत्मा, वचन और कलीसिया के माध्यम से गुजरने का मतलब है पूर्ण रूप से शुद्ध होना। यह सिर्फ हमारे विचारों की शुद्धि नहीं है, बल्कि शरीर, प्राण और आत्मा की संपूर्ण शुद्धि है। स्रोत हमें नूह का उदाहरण देता है, जो अपने समय में धर्मी था और उसी के कारण उसे बचाया गया। यह जो पूरी कठोर सुधार प्रक्रिया है, यह इसी बात को सुनिश्चित करती है कि विश्वासी न्याय के समय बचाए जा सकें और सुरक्षित रूप से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। और इसी के साथ हम इस शानदार विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते यह आखिरी सवाल बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में अंतिम न्याय के दिन निर्दोष खड़े होने के लिए तैयार हैं? हमने देखा कि अच्छाई का सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने, शास्त्रों से सीखने और उस सुधार को अपने जीवन में उतारने की सख्त जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी आध्यात्मिक तैयारी पर रखने का मौका देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सीखते रहें और विचार करते रहें।